ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। अगर आपके ऊपर भी किसी देवी देवता की सवारी आती है या आप सवारी प्राप्त करना चाहते हैं तो बहुत सारे ऐसे नियम हैं जिनका पालन करना पड़ता है। और बिना नियमों के ना तो कोई सवारी आती है किसी व्यक्ति के ऊपर, और अगर वो व्यक्ति अपने नियमों को तोड़ देता है, उनका उल्लंघन कर देता है, तो वो सवारी क्रोधित होकर चली भी जाती है। क्योंकि जब सवारी किसी भी व्यक्ति के शरीर में आती है तो उसका शरीर देवतुल्य हो जाता है, यानी कि देवताओं के समान उसका पाक पवित्र शरीर हो जाता है। जब शरीर पवित्र हो जाता है तो शरीर को आगे तक भी पवित्र रखने के लिए, भविष्य काल में उसको पवित्रता बनाने रखने के लिए व्यक्ति को बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। तभी वो दैविक शक्तियाँ उनका साथ देती है। साधक की हर बात वो शक्तियाँ मानती हैं। साधक जिस तरीके से उनको चलाना चाहेगा वो उस तरीके से चलती है। जो भी उनको आदेश करता है वो आदेश का पालन करती है। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ऐसे वो कौन से नियम हैं जिनका पालन करके व्यक्ति अपने अंदर जो आ रही सवारी है उसको वो हमेशा हमेशा के लिए अपने शरीर में विद्यमान कर सकता है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। देखो भाई, सवारी दो तरीके से आती है। एक तो होती है कि आपने स्वयं ने मेहनत की है, किसी देवी देवता के आपने जाप किए हैं, हवन किए हैं, और उस पूजा पाठ करने से, वो साधनाएं करने से वो देवता प्रसन्न हो गया और आपके शरीर पर आ गया। दूसरा होता है कि आपका कोई गुरु है, उस गुरु ने आपको वो शक्ति प्रदान की है, गुरु के माध्यम से वो शक्ति आपके पास ट्रांसफ़र हुई है। तो इस प्रकार से दो तरीके होते हैं सवारी के आने के। अब एक होता है कि सवारी आ गई, आपका कोई गुरु नहीं है परंतु सवारी आ गई। अब ऐसे लोग क्या है कि अक्सर धोखा खाते हैं, उनको खुद को पता नहीं होता कि वह सवारी किसकी है, कौन है, उस शक्ति को कैसे चलाना है, क्या क्या उसका भोग प्रसाद देना है, किस तरीके से उसको आदेश करना है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों के ऊपर सवारी आती है और उनके कोई गुरु नहीं होते, वो शक्ति को सही तरीके से नहीं चला पाते और वो शक्ति वापस हट जाती है। क्योंकि सवारी को संभालने के लिए, सवारी को चलाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। गुरु ही उसको बताता है कि सवारी को किस तरीके से चलाना है, क्या उसका भोग प्रसाद देना है। तो जो लोग बिना गुरु के सवारी आ जाती हैं और वो उन नियमों का पालन नहीं करते हैं तो सवारी पीछे हट जाती है। क्योंकि सवारी जब भी आपके शरीर में आती है तो आपको नियम बनाने होते हैं अपने शरीर के, अपने स्वभाव के, अपने इंद्रियों के। फिर वो लोग अलग अलग जगह चौकियों पर जाते हैं, अलग अलग तरह की साधनाएं करते हैं कि उनके ऊपर वो सवारी आ जाए। तो कौन कौन से ऐसे नियम हैं वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहला जो नियम है वो है पवित्रता, आपकी आंतरिक और आपकी बाहरिक। आपके अंदर की शरीर की, यानी कि शरीर के अंदर की आपके मन की पवित्रता होनी चाहिए, और आपके ऊपर जो तन पर आपने जो कपड़े पहने हैं वो भी आपके शुद्ध स्वच्छ होने चाहिए। मन आपको पवित्र रखना है, किसी का बुरा नहीं सोचना, किसी का गलत नहीं सोचना, किसी का गलत करना नहीं है, अपने दिमाग के अंदर गलत विचार ना आने देना। तो ये सब पवित्रता में आते हैं। तो आपको पवित्रता बनाकर रखनी बहुत ही अनिवार्य है। अब दूसरा नियम है कि आपको देवता को भोग देना पड़ेगा। जो भी सवारी वाला व्यक्ति होता है, जिसके ऊपर सवारी आती है, उसको अपने देवता को भोग अवश्य देना पड़ेगा। जिन पर माता काली की सवारी आती है या फिर किसी अन्य देवी देवता की सवारी आती है तो उनको समय पर भोग देना जरूरी है। आप चाहे वो डेली दें या फिर आप हफ्ते में एक दिन दें, चाहे महीने में एक दिन दें, जो समय आपने अपने अनुसार आपने निर्धारित कर दिया या आपके गुरु के द्वारा आपने निर्धारित आपको किया गया है आपके लिए, तो उसी समय पर आपको भोग प्रसाद देना है। और वो बहुत ज़रूरी है देना, अन्यथा दिक्कत हो सकती है। जो चीज़ें हमें जितनी आसान लगती है वो चीज़ें उतनी जल्दी फिर बिगड़ती भी दिखती है। तो कृपया भोग प्रसाद का विशेष ध्यान रखें। अगला जो नियम है, गुरु का सम्मान। जो आपके गुरु हैं आपको उनका हमेशा सम्मान बनाकर रखना है। जब गुरु पूर्णिमा आती है, कोई भी त्यौहार आते हैं बड़े, अपने होली दिवाली के, तो तब गुरु को एक
देवता के रूप में पूजा जाता है। गुरु को सम्मान के रूप में उनको उनके वस्त्र, फल, मिठाई और कुछ दक्षिणा दी जाती है। तो अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु को सम्मान दिया जाता है। अगर आपको सवारी शक्तियाँ अगर आपको आपके गुरु के माध्यम से ही आपको प्राप्त हुई है, आपको मतलब 90% आपको आपके गुरु ने ही चलाया है, तो आप इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखें कि गुरु का सम्मान आपके लिए सर्वोपरि है। गुरु का सम्मान आप बना कर रखें। और गुरु भी उन्हीं शिष्य पर ध्यान देते हैं जो गुरु के सबसे नज़दीक होते हैं, जो गुरु को बहुत अत्यधिक सम्मान देते हैं, प्रेम करते हैं, गुरु को ही अपना सर्वस्व मानते हैं। तो गुरु का सम्मान करना अनिवार्य है। अगला जो नियम है वो है अपने माता पिता की सेवा करना। अगर आप अपने माता पिता की नित्य सेवा करते हैं, उनके सुबह उठते ही आप उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो आपके पितृ आपसे ऑटोमेटिक प्रसन्न हो जाते हैं। पितृ कौन होते हैं? पितृ हमारे पैतृक ही तो होते हैं, जो हमारे पूर्वज हैं वही तो होते हैं। और जब हम अपने बड़ों का हम आदर करेंगे, उनका सम्मान करेंगे, उनकी सेवा करेंगे, तो वो अपने आप खुश हो जाते हैं। क्योंकि माता पिता के चरणों में ही जन्नत होती है। उनके द्वारा ही आपने इस संसार में जन्म लिया है, उनके द्वारा ही आपको सारी शक्तियाँ प्राप्त हुई हैं। तो माता पिता का सम्मान सबसे बड़ा है, आप उसको बना कर रखें। बहुत सारे लोग होते हैं जो माता पिता का आदर नहीं करते हैं और वो गद्दी लगाते हैं, वो लोगों का भला करने की सोचते हैं। तो मैं उनको बता दूं कि अगर आपके माँ बाप आपसे खुश नहीं हैं तो आपके पास कोई देवता नहीं है। तो कृपया ध्यान रखें, माता पिता को सम्मान बराबर दें। अगला जो नियम है वो है कि अपने घर परिवार में, अपने गांव समाज में जहां आप रह रहे हैं, आपको सभी को आदर से बोलना है। किसी को भी आपको इस तरीके से नहीं बोलना है कि आपको वो ये बोले कि कहीं का भगत बना फिरता है और बोलने की तमीज़ नहीं है। तो इस तरीके का आपको अपना स्वभाव नहीं रखना है। आपको बहुत ही नरम स्वभाव रखना है सभी के लिए। क्योंकि अगर आपके अपने घर परिवार के, अपने गांव समाज के लोग जब आपकी इज्जत करेंगे तो बाहर वाले तभी आपकी इज्जत करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अगला जो नियम है वो ये है कि अपनी पत्नी के अलावा हर एक लड़की और औरत को अपनी माता और बहन समझना। किसी भी लड़की पर या लेडीज़ पर अपनी शुद्ध निगाहों से ही देखना, किसी पर गलत निगाह से नहीं देखना। ये सबसे बड़ा नियम है एक भक्त का, एक साधक का। क्योंकि एक यही नियम होता है जिसमें बहुत बड़े बड़े साधक, बड़े बड़े साधु महात्मा बह जाते हैं। तो आपको अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करके रखना है। अगला जो नियम है वो है सूतक और पातक का भोजन ना करें। जब किसी के घर में बच्चा पैदा होता है तो वहाँ का भोजन नहीं करना है, और जब कोई आदमी मर जाता है तो उसके घर का भोजन नहीं करना है। जैसे कोई बड़ा बूढ़ा होता है तो उसका काज वगैरह कर देते हैं, तो वो उसमें आपको नहीं खाना है। अगला नियम है झूठ नहीं बोलना। हमेशा सच्चाई का साथ दें, कभी भी झूठ ना बोलें। अक्सर एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं, और शक्तियाँ कभी भी झूठे इंसान के साथ नहीं चलती हैं। क्योंकि जब सवारी आपके शरीर पर आती है तो आपकी वाणी शुद्ध हो जाती है। आप जो अपनी जुबान से आप कुछ भी बोल देते हैं वो सत्य सिद्ध हो जाता है। तो आप झूठ ना बोलें, किसी को बुरा भला ना बोलें, क्योंकि वाणी के दौरान आपने किसी ने को कुछ भी बोल दिया तो वो सत्य सिद्ध हो गया, तो वो दिक्कत हो सकती है। उसका पाप का जो भागीदार है वो आपको बनना पड़ेगा फिर। इस कारण आपसे आपके साथ भी गलत हो सकता है। तो कृपया ध्यान रखें, बोलने से पहले 100 बार सोचें, हमेशा सत्य बोलें। अगला जो नियम है वो है तामसिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना है। आपको किसी भी प्रकार का तामसिक भोजन नहीं करना है, क्योंकि तामसिक जो भोजन होता है वो राक्षसों का भोजन होता है। और जब राक्षसों का भोजन अगर आप सेवन करते हैं तो आपके शरीर में देवता नहीं आएंगे, शक्ति जो है वो पीछे हट जाएगी। अगला जो नियम है वो है जीव हत्या। किसी भी जीव की आपको हत्या नहीं करनी है, और ना ही आपको अपने सामने किसी की होने देनी है। जब हम किसी को जीवन नहीं दे सकते तो हम मृत्यु क्यों दें? जीवन और मृत्यु परमात्मा के बनाई हुई चीज़ें हैं,
तो उसमें हमारा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। इस चीज़ का आप विशेष ध्यान रखें। अब जो अंतिम जो नियम है वो है पितरों की सेवा। अपने कुल के पितरों की सेवा आपको निरंतर करते रहना है, क्योंकि आपके पितरों के द्वारा ही आपको जो शक्ति है वो प्राप्त होगी। अगर आपके पितर आपसे प्रसन्न हैं तो सारी शक्ति आपसे प्रसन्न है। तो ये थे वो नियम जो एक भगत, एक साधक को हमेशा करने चाहिए। इन नियमों का पालन करना चाहिए तो शक्ति उनके पास हमेशा हमेशा के लिए विद्यमान रहती है। अगर आप भी भक्ति और भक्ताई वाले रास्ते पर आगे बढ़ना चाहते हैं, आध्यात्मिक में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको इन नियमों का पालन करना पड़ेगा, तभी आपको शक्तियाँ प्राप्त हो सकती है। तो मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो और भी लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ, जब तक के लिए